ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के बीच स्टार्ट हो रही सेकंड ओडीआई मैच जो कि ग्रेट बैरियर रीफ अरीना मैके के मैदान पर खेला जाएगा 22 अगस्त को सुबह 10 बजे से भारत के समय के हिसाब से, लेकिन वहां के लोकल टाइम के हिसाब से दोपहर को 2:30 बजे से, यानी कि एक डे नाइट वनडे मैच के तौर पर। तो दोनों टीमों की तरफ से कौन से डिफरेंशियल ऑप्शंस होंगे, जैसे कि हमने पिछले मैच में भी देखा था कि ट्रेविस हेड ज्यादातर लोगों की टीम में थे नहीं, लेकिन आपको मैंने टेलीग्राम पर भी बताया था कि वो छठे बॉलिंग ऑप्शन आज के इस मैच में होंगे और उन्होंने आकर के 4 विकेट भी लिया। बल्ले से तो बहुत ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट डिफरेंशियल कप्तान के ऑप्शन के तौर पर दिखाई पड़े। ना सिर्फ वो बल्कि और भी कुछ प्लेयर्स थे जैसे तेम्बा बाउमा जैसे प्लेयर। तो आज उस तरीके के कौन से डिफरेंशियल प्लेयर्स होंगे उनके बारे में भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे यहां हम पिच रिपोर्ट से इस सेकंड ओडीआई मैच की, जो कि जैसे मैंने आपको बताया कि डे नाइट वनडे मैच होगा। यहां पर अगर हम बात करें आखिरी बार फर्स्ट क्लास लेवल के ओडीआई मैचेस यहां पर खेले गए हैं, वो भी 1992 में, जो कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था। तो बहुत ही पुराना मैच है, लेकिन यहां पर आखिरी 2 फर्स्ट क्लास मैचेस 2023 में हुए थे, उसके पहले 2016 में हुए थे, वो भी करीब 9 साल पहले। तो उसको तो छोड़ दें, लेकिन जो 2023 में 2 वनडे मैचेस यहां पर खेले गए या फर्स्ट क्लास मैचेस, लिस्ट ए मैचेस बेसिकली कहना चाहिए, वो जो खेले गए उसमें विक्टोरिया की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 349 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर, जिसको चेस करते हुए क्वींसलैंड की टीम ने 330 रन बनाए, लेकिन वो भी टीम ऑल आउट हो गई और पहले बैटिंग करने वाली टीम जीत गई। और इससे पता चलता है कि पिच बहुत ही बढ़िया बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन वाली देखने को मिलेगी। और ये मैच हुआ था 19 अक्टूबर को, ये लेकिन दिन का मैच था जो सुबह से शुरू हुआ था, जब वहां पर निश्चित तौर पर वेदर में भी मॉइस्चर था। लेकिन ये जो सेकंड मैच था, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये 10 सितंबर 2023 को खेला गया, तो उसके बाद करीब ये काफी दिनों बाद मैच हुआ, करीब 20 दिनों के बाद। लेकिन उसके पहले जो एक और डे मैच हुआ था, वहां पर न्यूजीलैंड की ए टीम जो थी वो 169 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। पावर प्ले में भी कुछ खास शुरुआत वो कर नहीं पाए थे, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की ए टीम ने 5 विकेट से उस मैच को जीता। जहां पर आप देखेंगे तो इस मैच में भी 12 विकेट टोटल पेसर्स ने ली, केवल 3 विकेट स्पिनर्स ने ली। और यहां पर भी देखेंगे तो कुल टोटल 13 विकेट पेसर्स ने ली, 3 विकेट स्पिन ने ली, वो भी सेकंड इनिंग के दौरान। लेकिन आज ये तो दोनों डे मैचेस हैं, और यहां पर हमको देखने को मिला कि स्पोर्टिंग नेचर वाली पिच यहां पर आपको लगातार देखने को मिली, जो कि निश्चित तौर पर आज भी होगी कि बल्लेबाजों के पास रन बनाने के मौके होंगे, लेकिन साथ ही साथ बॉलर्स के पास इतना बाउंस और पेस उनको मिलेगा कि वो विकेट भी निकाल पाएंगे। हालांकि यहां पर हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि वेदर पूरी तरह से क्लियर है, धूप पड़ेगी पूरे दिन पिच के ऊपर, और 2:30 बजे से जब मैच स्टार्ट होगा तो कितनी ज्यादा ड्राइनेस पिच के अंदर है वो तो हमको टॉस के बाद पता चलेगा। लेकिन एक ड्यू का फैक्टर भी आता है यहां पर, यानी कि सेकंड इनिंग के दौरान जब ओस आती है तो गेंद स्किड करके बल्ले पर आती है, तो रन बनाना आसान कंपैरेटिवली सेकंड इनिंग में यहां पर होता है। और इसी वजह से जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले यहां पर फील्डिंग करने की ही कोशिश करेगी, और उसको निश्चित तौर पर ध्यान में रखते हुए जो हमारी स्मॉल लीग की टीम बनेगी, टॉस के बाद और पिच को वहां पर देखने के बाद, जब टॉस हो जाएगा पिच रिपोर्ट आएगा तो उसको देखने के बाद हमारे फाइनल स्मॉल लीग की टीम बनेगी, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर सब कुछ अपडेट दे दूंगा, यानी कि पिच रिपोर्ट भी और साथ ही साथ अपनी फाइनल स्मॉल लीग की टीम भी। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जाकर के ज्वाइन करिए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो जाइए लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करके एक्टिव रहिए। फिलहाल ये प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेली थी, जहां पर टोटल कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो 7 बॉलिंग ऑप्शन ट्राई किए थे इन्होंने। जहां पर एरन हार्डी इन्होंने केवल 2 ओवर करे थे, लेकिन आज पूरी उम्मीद है कि इनके 2 ओवर की जगह पर मिनिमम 7-8 ओवर आते आपको दिखाई पड़ेंगे, जो कि पिछले मैच में क्या था ना, यूज्ड पिच थी, उस पर T20 मैच भी खेला गया था, तो उस पिच पर ड्राइनेस इतनी ज्यादा थी कि स्पिनर्स को अच्छी खासी हेल्प मिल रही थी। तो ट्रेविस हेड से काफी बॉलिंग कराई इन लोगों ने, और ना सिर्फ काफी बॉलिंग कराया, 4 विकेट भी लेकर के गए इन्होंने। और इसके अलावा जोश हेजलवुड हो गए, बेन डॉर्स स्विस हो गए, किस ओवर में बॉलिंग करते दिखाई पड़े, और साथ ही साथ नेथन एलिस हो गए, इन्होंने कितने ओवर करे, किस ओवर में आकर के बॉलिंग करी, और उसी तरह से जंपा और लबुशेन जिन्होंने 2 ओवर करे केवल, तो इनके भी नंबर्स आप देख सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के 7 बॉलिंग ऑप्शन इस टीम के पास थे, जिसमें निश्चित तौर पर कूपर कॉनली, मैट कूनेमान और जेवियर बार्टलेट आपको बेंच पर बैठे दिखाई पड़े। लेकिन साथ ही साथ ओडीआई क्रिकेट की बात हो रही है, तो उसमें करियर का आंकड़ा कैसा चला है इन लोगों का, वो भी अगर आप चाहें तो वीडियो को रोक करके यहीं पर देख सकते हैं कि पूरा ओडीआई करियर उसमें कितने रन बनाए हैं, कितनी विकेट चटकाई हैं बैटर्स और बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए, वो सारा डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ना सिर्फ आपको एक्यूमुलेट करके डेटा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, बल्कि पहली इनिंग में और सेकंड इनिंग में क्या इंपैक्ट छोड़ा है इन्होंने बल्ले से, बैटिंग एवरेज देखकर क्या पता कर सकते हैं कि ये जो कैमरन ग्रीन नाम के प्लेयर हैं, इन्होंने अभी तक 28 वनडे मैचेस जो खेले हैं, टोटल 39 का जो बैटिंग एवरेज है, विकेट को तो भूल जाइए चूंकि बॉलिंग करते दिखाई नहीं पड़ेंगे, इनका बैटिंग एवरेज सेकंड इनिंग का 63 है, लेकिन पहली इनिंग का केवल 28 है। तो निश्चित तौर पर चेज बढ़िया करते हैं। और उसी तरह से बॉलर्स के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि पहली इनिंग में पूरे करियर के दौरान इनको हर 24वीं गेंद पर विकेट मिली, लेकिन सेकंड इनिंग में 42 गेंदें लग गई 1 विकेट निकालने में ऑन एन एवरेज। ये बात हो रही है बेन डॉर्सविस की। तो वो डेटा भी यहाँ पर आप देख करके हर एक प्लेयर के बारे में वो जानकारी आप ले सकते हैं कि कौन कहां पर इंपैक्ट ज्यादा छोड़ता है। इसके बाद यहां पर हम आएंगे रीसेंट फॉर्म की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि पहले ओडीआई मैच में क्या नंबर्स निकल करके आए ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के। पहला मैच तो ऑस्ट्रेलिया टीम हार गई और स्पिन के आगे उनकी एक भी नहीं चली। हालांकि मिचेल मार्श जो कि T20 के आखिरी T20 सीरीज जो हुई थी उसके आखिरी मैच में ही फॉर्म में वापस आ गए थे, उसको उन्होंने जारी रखा और 88 रन की शानदार पारी खेली।
और स्पिन को काफ़ी अच्छा खेला और इन्हीं के साथ मिलकर के ट्रेविस हेड ने भी काफ़ी अच्छी शुरुआत दिलाई थी अपनी टीम को, जहां पर इन्होंने 27 रन बनाए थे। उसके पहले बॉलिंग करते हुए 4 विकेटें भी ली थी। लेकिन उसके बाद की इनकी जो बैटिंग लाइनअप है उसमें केवल बेन डुआर्सुइस ने 33 रन बनाए। लेकिन अब बाकी बैटर्स की बात करें तो दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए, जो नंबर्स में आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। लबुशेन तो ओवर्स भी करते दिखाई पड़े थे, 2 विकेट भी उनको नहीं मिला और उसके साथ साथ बेन डुआर्सुइस ने 2 विकेटें भी ली और 1 विकेट जंपा ने लिया था और बाकी नेथन एलिस और जोस हेजलवुड तो विकेटलेस गए थे। लेकिन उसके पहले इनके जो बॉलर्स हैं ना वो काफ़ी बेहतर फॉर्म में थे। ऐसा था नहीं कि पिछले मैच में आने से पहले ये लोग फॉर्म में नहीं थे, फॉर्म में थे। पिछले मैच में कुछ बॉलर्स चले, कुछ बॉलर्स नहीं चले, जिसमें मैंने जैसा आपको बताया कि ट्रेविस हेड ने 4 विकेटें ली, 2 विकेटें बेन डुआर्सुइस ने ली, 1 विकेट लिया एडम जंपा ने और उसमें भी ट्रेविस हेड की विकेटें चूंकि गेंद फंस करके बल्ले पर आ रही थी उसमें उनका काफ़ी बड़ा योगदान था। तो निश्चित तौर पर टीम तो ओवरऑल बहुत अच्छे फॉर्म में थी उसके पहले, दोनों ओपनर्स को छोड़ करके ओवरऑल जो कंसिस्टेंट नहीं थे। लेकिन निश्चित तौर पर पहला वाला मैच ये उनका उतना अच्छा गया नहीं और पिछले वाले मैच में टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ इसी वजह से हार गई। स्पिन के आगे इनको एक भी नहीं चली। केशव महाराज ने कमाल की बॉलिंग करते हुए 5 विकेटें चटकाई थी। इसके बाद हेड टू हेड के स्टैट्स देखें कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना तो डेटा साउथ अफ्रीका का बेहतर है। 107 मैचेस इसके पहले दोनों टीमों के बीच में हुए थे ओडीआई के करियर में या ओडीआई क्रिकेट में, उसमें 56 मुकाबले जीत चुकी है साउथ अफ्रीका की टीम। केवल 51 मैचेस जीती है ऑस्ट्रेलिया की टीम और 1 मैच टाई हुआ है इन दोनों टीमों के बीच में ओडीआई इतिहास में। और उसमें हेड टू हेड में कौन से प्लेयर कितना मैचेस खेले हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जैसे मिचेल मार्श ने अपना बढ़िया नंबर जारी रखा, 25 मैच में 682 रन बना चुके हैं। पिछले मैच भी 88 रन बनाए, 8 विकेटें भी चटकाई। और इसके बाद ट्रेविस हेड की बात करें तो 14 मैच 395 रन, 31 का एवरेज, 9 विकेटें हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, रिपीट कर रहा हूँ, कैमरन ग्रीन भी और मिचेल मार्श भी आपको बॉलिंग करते दिखाई नहीं पड़ने वाले हैं। तो वो चीज भूल जाइएगा कि शायद ये बॉलिंग करके भी आपको कुछ नंबर्स दे दें, वो आपको होता दिखाई नहीं पड़ेगा। मिचेल मार्श और कैमरन ग्रीन आपको बॉलिंग करते दिखाई नहीं पड़ेंगे। लबुशेन के 11 मैच 497 रन है, 50 के एवरेज, कोई विकेट नहीं है, जो कि निश्चित तौर पर पिछले मैच में तो नहीं चले लेकिन आज काफी बेहतर ऑप्शन ही साबित हो सकते हैं। कैमरन ग्रीन के 3 मैच में केवल 21 रन है, जोस इंग्लिश के 6 मैच में केवल 89 रन है अगर हम बात करें सामने वाली साउथ अफ्रीका के खिलाफ। एलेक्स कैरी के 13 मैच में 355 रन है, 30 का एवरेज है, 2 मैच में 2 विकेट है एरन हार्डी के, जिसमें पिछले मैच में विकेट लेस गए। बेन डुआर्सुइस के 1 मैच में 33 रन हो चुके हैं, 2 विकेट हैं। बाकी नेथन एलिस के 5 मैच में 5 विकेट हैं, 19 मैच में 20 विकेट हैं। जंपा के हेजलवुड भी 17 मैच में 28 विकेट ले चुके हैं। बाकी नीचे जो तीनों बेंच के प्लेयर्स हैं ये कभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले नहीं, लेकिन जो लोग खेले वो पहली इनिंग में क्या इंपैक्ट छोड़ते दिखाई पड़े हैं, सेकंड इनिंग में क्या इंपैक्ट छोड़ते दिखाई पड़े हैं। जैसे आपको मैंने करियर का डेटा दिखाते टाइम पर समझाया था, उसी तरीके से उस डेटा को भी आप देख करके थोड़ा बहुत अपना वहां पर एक अंदाजा ले सकते हैं कि कौन कितना इंपैक्ट छोड़ने वाला है किस इनिंग की बॉलिंग में। तो वो चीज़ जरूर देखिएगा, बॉलिंग में या बैटिंग में, तो वो चीज़ जरूर आप देख लीजिएगा वीडियो को रोक करके। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए वेन्यू का भी डेटा देखेंगे तो इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया का ऐसा कोई प्लेयर है नहीं जिसने कोई वनडे मैच खेला हो, तो निश्चित तौर पर उसका डेटा आपको मिलेगा नहीं। लेकिन जो यूटिलिटी दिखाई पड़ी पिछले मैच की पूरी परफॉर्मेंस में, उसमें मिचेल मार्श तो जबरदस्त फॉर्म में है, कोई डाउट है नहीं। ट्रेविस हेड ने बॉलिंग भी कर दी। मार्नस लबुशेन पिछले मैच में चले जरूर नहीं लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन होंगे इस टीम की तरफ से। इसके बाद बेन डुआर्सुइस और एडम जंपा को आप निश्चित तौर पर छोड़ सकते नहीं, इवन मैं तो हेजलवुड को भी कहूंगा। तो ये 6 प्लेयर पक्के तौर पर आपकी टीम में होने चाहिए। और उसमें अगर हम बात करें अगर सेकेंड इनिंग की बॉलिंग होती है इस टीम की तो बेन डुआर्सुइस की जगह पर आप कोई दूसरा बैटिंग ऑप्शन या निश्चित तौर पर कोई एक ऑलराउंडर जैसे एरन हार्डी जैसे प्लेयर हैं इनको ट्राई कर सकते हैं। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम यही 6 ऑप्शन ज़्यादा बेटर दिखाई पड़ेंगे आज के इस मैच के लिए भी, और बाकी ऑप्शन साउथ अफ्रीका की तरफ से होंगे। लेकिन उसके पहले प्लेयर बैटल देख लें तो ऑस्ट्रेलिया के जो मिचेल मार्श हैं कागिसो रबाडा पर 3 बार आउट हो चुके हैं, हालांकि रबाडा तो बाहर हो चुके हैं। इसके बाद एंगीडी पर भी 2 बार आउट हो चुके हैं। इसके बाद बात करें तो ट्रेविस हेड कागिसो रबाडा पर ये भी 3 बार आउट हुए थे लेकिन वो निश्चित तौर पर आपको पता ही है बाहर हो चुके हैं। एंगीडी पर 25 गेंद पर 15 रन बना करके 2 बार, केशव महाराज पर भी 1 बार पहली गेंद पर आउट हो चुके हैं। मार्नस लबुशेन की बात करें तो एंगीडी पर बढ़िया खेले हैं लेकिन केशव महाराज को भी काफी बेहतर खेलते दिखाई पड़े, 101 रन बना करके तब 2 बार आउट हुए हैं। इसके बाद कैमरन ग्रीन भी केशव महाराज पर फंसे हैं, 12 गेंद पर 6 रन बनाकर एक बार। और पिछले मैच में तो केशव महाराज ने पूरी तरह से इस टीम को निश्चित तौर पर हराने में अकेले दम पर पूरी भूमिका निभाई। और उसमें जोस इंग्लिश को भी इंक्लूड करें तो ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर फंसते हैं, 4 बार आउट हो चुके हैं, 89 रन बना करके। एलेक्स कैरी की बात करें तो ये भी एंगीडी पर 53 गेंद पर 26 रन बना करके 1 बार आउट हुए हैं। और ध्यान रखिएगा रबाडा जो फिलहाल बाहर हो चुके हैं चोटिल होने की वजह से, इनकी जहां पर केना मफाका आए हैं जो T20s में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। इसके बाद कूपर कॉनोली है, इनका कोई डेटा आपको देखने को मिलेगा नहीं, ये कभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ अभी वनडे क्रिकेट में खेले ही नहीं है। तो ये पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम थी, उनकी तरफ से 6 बेस्ट ऑप्शन कौन होंगे वो आपको मैंने बता दिया। लेकिन इसके बाद साउथ अफ्रीकन टीम की बात करें तो इनकी तरफ से तो एक अपडेट आया ही था कि कागिसो रबाडा सीरीज से बाहर हो चुके हैं, पहले मैच में भी नहीं खेले। लेकिन उनकी जहां पर जो रिप्लेसमेंट आए थे क्वेना मफाका, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जो कि 150 प्लस की बॉलिंग करते हैं, बहुत ही कमाल के फॉर्म में है, T20s में रिसेंट टाइम में बहुत बढ़िया बॉलिंग करी थी, उनका डेटा हम देखेंगे। लेकिन एक और अपडेट अभी जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो मैंने चेक किया, उस टाइम पर मुझे पता चला कि प्रेनलैंड सुब्रायन जो पिछले वाले मैच में टोटल 10 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई
पड़े थे और किस किस ओवर में आकर के बॉलिंग करी थी इन्होंने और एक विकेट भी लिया था, उसका डेटा तो आप देखेंगे। लेकिन ये आपको लाल कलर में इसलिए दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि इनके एक्शन का रिपोर्ट हो चुका है, तो हो सकता है शायद आज ये ना खेलें। हालांकि 100% कन्फर्मेशन ये नहीं आई है, ये नहीं खेलेंगे। अगर ऐसा कोई अपडेट रहेगा तो आपको मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा। और बाकी ये बैटिंग ऑर्डर और प्लेइंग 11 आप यहाँ पर देख सकते हो। और अगर ये सुब्रायन नहीं खेलते हैं ऑफ स्पिनर के तौर पर, तो निश्चित तौर पर इनके पास सेनुरा मुथुस्वामी जैसा भी स्पिन ऑप्शन है या कॉर्बिन बॉस जैसा ऑलराउंडर है जिन्होंने T20 सीरीज में कमाल की बॉलिंग करी थी, उनको खिला सकते हैं। बाकी ये बॉलर्स जिन्होंने बॉलिंग जो करी पिछले मैच में, फुल टोटल 5 बॉलर इन्होंने लगाए थे पिछले मैच में, उनके सभी ओवर्स आप वहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद आकर के करियर का डेटा, जैसे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का आपने देखा था इस सीरीज के स्टार्ट होने के पहले कैसा रहा है ओडीआई करियर, जिसमें पिछले वाले मैच में प्रेनेलान सुब्रायन ने भी डेब्यू किया, पिछले मैच में डेवाल्ड ब्रेविस ने भी डेब्यू किया, और इवन लुहान डी पिटोरियस भी बेंच पर इनके पास ऐसे प्लेयर है जिनको भी ओडीआई क्रिकेट में डेब्यू करना बाकी है। लेकिन बाकी लोगों का जो आंकड़ा है वो सब कुछ देखिए, वीडियो को रोक करके समझिए कि उसके पास क्या एक्सपीरियंस है। लेकिन उसमें रिसेंट फॉर्म को भी इंक्लूड कर दें तो वो आपके सामने है, जिसमें पहले वाले मैच में हमने क्या देखा कि आइडन मार्कर में 82 रन की शानदार पारी खेली, बॉलिंग भी करी, विकेट मिला नहीं। बाकी रियान रिकेल्टन ने 33 रन बनाए, इसके साथ साथ तेम्बा बाउमा ने 65 रन बनाए, उसके पहले भी बहुत अच्छे फॉर्म में थे तेम्बा। और इवन रियान रिकेल्टन जरूर इनकंसिस्टेंट आपको दिखाई पड़ेंगे, थोड़े बहुत रन बनते दिखाई पड़ेंगे 2-2 3-3 मैचेस के बाद। लेकिन मार्करम की बात करें तो ये तो T20 सीरीज में रिसेंटली बिल्कुल नहीं चले थे, लेकिन इस तरीके के 50 ओवर फॉर्मेट में या टेस्ट क्रिकेट की अगर हम बात करें रिसेंट टाइम पर, बहुत ही कमाल की बैटिंग इन्होंने करी है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कप्तान है, उस कप्तान के ऑप्शन भी बनेंगे। मैथ्यू ब्रिड्सकी ने भी कमाल की पारी खेली पिछले वाले मैच में 57 रन की, और ये इसके पहले भी शानदार फॉर्म में थे। तो अगर इन फॉर्म प्लेयर्स की बात करें तो इनका टॉप ऑर्डर में से 3 प्लेयर तो ऐसे फॉर्म में हैं कि जिनको निश्चित तौर पर सीधे सीधे बिना किसी दिक्कत के अपनी टीम में आप लेके जा सकते हैं। ट्रिस्टन स्टब्स और डेवाल्ड ब्रेविस जिनसे पिछले मैच में बहुत उम्मीदें थी, ये दोनों के दोनों पिछले मैच में चले नहीं, हालांकि दोनों के दोनों इसके पहले बहुत ही कमाल के फॉर्म में थे। तो ये बात तो पक्के तौर पर है। उसके बाद वियान मुल्डर हालांकि एज ए ऑलराउंडर खेलते हैं, राइट हैंड मीडियम पेस बॉलर है, लेकिन पिछले मैच में जरूरत इनकी पड़ी नहीं, लेकिन बल्ले से उन्होंने उतने रन तो कम से कम बना दिए। और कि अपनी टीम में आप इनको जरूर लेकर के जाना चाहेंगे, जो कि बॉलिंग तो करते दिखाई पड़ ही सकते हैं, चूंकि पिछले मैच में जरूरत नहीं पड़ी इनकी। और उसमें केशव महाराज जिन्होंने 5 विकेट चटकाया पिछले मैच में, शानदार स्पिन होती पिच पर, जहां पर ड्यू भी गिरी थी, उसके बावजूद काफी कमाल की बॉलिंग इन्होंने करी। इसके बाद सुब्रायन तो रिपोर्ट हो चुका है, इनका एक्शन तो मुझे लगता नहीं कि फिलहाल खेलेंगे, लेकिन नांद्रे बर्गर ने 2 विकेट ली, लुंगी एंगिडी ने 2 विकेट ली। तो निश्चित तौर पर उसमें से एंगिडी एक ऐसे ऑप्शन होंगे जिनके बारे में निश्चित तौर पर ये मैं कहूंगा कि इनको आप मिस नहीं कर सकते। तो इस टीम की तरफ से भी ना 6 बेस्ट ऑप्शन है, इसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि वियान मुल्डर के यहाँ पर नांद्रे बर्गर को लेकर जा सकते हैं, या यहाँ पर ट्रिस्टन स्टब्स और डेवाल्ड ब्रेविस को आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर मैथ्यू ब्रिड्सकी की जगह पर। तो इन दोनों में से किसी भी एक को लेकर जा सकते हैं। ब्रेविस रिसेंट टाइम में बहुत अच्छे फॉर्म में है, तो निश्चित तौर पर मैथ्यू ब्रिड्सकी जहां पर आप उन दोनों में से किसी भी एक को ट्राई कर सकते हैं। तो दोनों टीमों की तरफ से 6 बेस्ट ऑप्शन तो उनको मिल गए, लेकिन निश्चित तौर पर 12 प्लेयर तो आप पिक करेंगे नहीं, तो वो निश्चित तौर पर उनको देखना पड़ेगा कि किस इनिंग की बॉलिंग है, किस इनिंग की बैटिंग है, किस टीम की, उसके हिसाब से हम फाइनल कर पाएंगे। जैसे साउथ अफ्रीका की अगर पहले बॉलिंग हुई तो यहाँ से 6 प्लेयर होंगे और सामने की टीम से तब 5 प्लेयर हो जाएंगे, बॉलर्स उधर से एक कम हो जाएगा जंपा के रूप में, क्योंकि सेकंड इनिंग में ड्यू गिरेगी तो निश्चित तौर पर वो रोल शायद उनका ना बचे। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बॉलिंग करती है तो जंपा उनकी टीम में रहेंगे, 6 प्लेयर टोटल ऑस्ट्रेलिया के आ जाएंगे, और बाकी तो 5 प्लेयर केवल इधर से रहेंगे, जिसमें से उन 5 प्लेयरों में से मैं नांद्रे बर्गर को या वियन मुल्डर को किसी एक को ड्रॉप कर दूंगा। वो आपको मैं टेलीग्राम पर फाइनल टीम के तौर पर बता दूंगा, तो उसको जाकर के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट से ज्वाइन जरूर कर लीजिए। फिलहाल ये आपके सामने हेड टू हेड के स्टैट्स। और बात करें अगर मार्करम की, तो हमेशा से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस देते रहे हैं, 45 का एवरेज है। बाकी रियान रिकेल्टन ने पिछले मैच में 33 रन बनाए, महबूबा के भी नंबर्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कमाल के, 8 मैच 343 रन, 114 का हाईएस्ट स्कोर। बाकी इन तीनों का अगर आप देखें तो पहला ही मैच था पिछला वाला, और इवन अगर हम बात करें मुल्डर का भी, ये पहला ही मैच था पिछला वाला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और बाकी 10 मैच में 17 विकेटें हो चुकी हैं केशव महाराज की। प्रेरनाल सुब्रायन ने पिछले मैच में 1 विकेट लिया, बर्गर ने भी पिछले ही मैच में 2 विकेट लिया, एंगिडी ने 10 मैच में 20 विकेटें ले रखी हैं, और आज बहुत अच्छे चांसेज हैं कि मफाका आज की टीम में खेल जाएं। और निश्चित तौर पर अभी रिसेंट टाइम में अभी अपने पीछे रिसेंट फॉर्म में देखा इनका, T20 में तो कमाल के फॉर्म में है। जब ये नए नए आए थे ना, IPL में उन्होंने खेला था, आप समझ लीजिए 19 साल से छोटे थे, अभी भी ज़्यादा उम्र हुई नहीं है 20 साल के, लेकिन निश्चित तौर पर उस टाइम पर स्पीड इनकी थी 130 140, अभी स्पीड हो चुकी है 150 के ऊपर। तो कमाल का परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है रिसेंट टाइम में। तो ये कैसे प्लेयर होंगे जो कि वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं अगर खेलते हैं तो। इसके बाद डेटा तो वेन्यू का आपको मिलने वाला है नहीं, और बाकी आपको मैं बता ही चुका हूँ कि कौन से 6 बेस्ट ऑप्शन जिनको लेकर के जाना है, जिसमें सेकंड इनिंग की बॉलिंग होगी तो किसको ड्रॉप करना है दोनों टीमों की तरफ से, वो भी आपको मैंने बता दिया है। लेकिन एक और चीज़ जो आपको देखनी है वो है साउथ अफ्रीकन बैटर्स का प्लेयर बैटल, जिसमें आपको पता चलेगा कि मार्करम जंपा पर बढ़िया खेले हैं, कैमरन ग्रीन पर भी ठीक ठाक, लेकिन कैमरन ग्रीन तो बॉलिंग करेंगे नहीं,
नहीं, उनका नाम लेने की जरूरत भी नहीं है। बाकी बेन डॉर्सविस की 17 गेंद पर 13 रन बना करके एक बार आउट हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर रियान रिकेल्टन है, ट्रेविस हेड पर एक बार ये भी आउट हो चुके हैं। मैथ्यू ब्रिट्स की है, जंपा ने पिछले मैच में आउट किया। इसके बाद बउमा की बात करें तो बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी पर फंसते हैं, जिसमें बेन डॉर्सविस ने भी पिछले ही मैच में आउट कर दिया। बाएं हाथ का तेज गेंदबाज है, जंपा को ये बढ़िया खेल गए हैं। तो निश्चित तौर पर जो बाएं हाथ का तेज गेंदबाज एक होता है ना, वो हमेशा से साउथ अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ काफ़ी यूटिलिटी वाला प्लेयर बन जाता है, जैसे बेन डॉर्सविस सामने की टीम में है। इसके बाद डेवाल्ड ब्रेविस हैं, ट्रिस्टन स्टब्स हैं, वियर मुल्डर हैं। इनको भी अगर आप देखेंगे तो स्पिन के खिलाफ दिक्कतें रही हैं, वो नंबर्स आपके सामने, जिसमें ट्रेविस हेड ने इन दोनों को पिछले वाले मैच में आउट किया था। और बाकी वियर मुल्डर भी लेग स्पिन पर फंसते हैं थोड़ा। तो ये डेटा आप जरूर देख करके रखिए। और बाकी जब आप अपनी फाइनल टीम बना लेंगे ना स्मॉल लीग की, जिसमें आपको मैंने दोनों टीमों की तरफ से 6-6 ऑप्शन बताए, और उसमें ये भी बताया कि जिस टीम के सेकंड इनिंग की बॉलिंग होगी उसमें से किसको ड्रॉप करना है, तो उसके बाद अपने प्लेयर आप पिक कर लेंगे और टीम आपकी स्मॉल लीग की बन जाएगी। तो इसमें 2 कप्तान है, उस कप्तान के सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है, और इनके अलावा तो मैं और किसी को सजेस्ट करूंगा नहीं। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं तो लाबुशेन है, केशव महाराज हैं और हेजलवुड है, जो कि 3 डिफरेंशियल ऑप्शन आज के लिए बन सकते हैं। तो इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। और बाकी जो फाइनल टीम आएगी वो तो टॉस के बाद टेलीग्राम पर आपको मैं दूंगा पिच रिपोर्ट के साथ, तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। और बाकी वीडियो शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिए। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में काफ़ी बढ़िया तरीके से समझा दिया कि कब कौन सा प्लेयर हमारी टीम में आएगा। तो इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर करेंगे ख़त्म। चलते हैं, नमस्कार।